हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आपके साथ में पुणे एक नवीनतम क्लास के साथ के मैं एक बेहतरीन क्लास के साथ मैं उपस्थित हूँ। मैं आयरन सर। कल हमने पढ़े थे, कल वाली क्लास के मान हमने क्या पढ़े थे? प्रेजेंट टेंस के या पास्ट टेंस के या फ्यूचर टेंस के या कोई भी टेंस हो उसकी पहचान किस प्रकार की जाती है, उनकी पहचान, उसके वाक्यों की पहचान किस प्रकार से की जाती है कि वाक्य प्रेजेंट टेंस का है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है या पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है। इसके बारे में हमने कल वाले भाग में हमने पढ़ाई कर ली थी। आज नेक्स्ट एपिसोड के अंतर्गत हम बताने जा रहे हैं कि हाउ आइडेंटिफाइड सेंटेंसेस ऑफ टेंस, यानी एक टेंस के वाक्यों की पहचान हम किस प्रकार से करते हैं उनके बारे में बताएंगे। आज हम केवल बताएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब क्या होता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? अभी के समय में अनिश्चितता की अवस्था। क्या होता है? अभी के समय में अनिश्चितता की अवस्था। वहां पर मैंने सेंटेंसों के बारे में बताए थे कि सेंटेंस में जो काम करने वाला जो कर्ता होता है वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य हो, वाक्य अफर्मेटिव का सेंटेंस का हो, कौन से सेंटेंस का? अफर्मेटिव का सेंटेंस का हो। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य। और वहां पर अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही हो और वाक्य के अंत में ता हो, ती हो, ते हो इत्यादि शब्द आया हो तो हमेशा मेन वर्ब के साथ में एस और एस का प्रयोग किया जाता है यदि अफर्मेटिव सेंटेंस के कर्ता सिंगुलर हो। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस का कर्ता क्या हो? सिंगुलर हो, तो हम उसकी मेन वर्ब के साथ के मान या मेन वर्ब का साथ के मान एस और एस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एस और एस का प्रयोग करेंगे। तो मैं हम एग्जाम्पल के तौर से चलता हूँ कि हमने जो 5 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं उनमें से प्रथम एग्जाम्पल कौन सा है? हम क्रिकेट खेलते हैं। हम क्या कहते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। यानी हम क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है। कौन सा नंबर है? प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर है। हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी कहते हैं। क्या कहते हैं? वी। क्या कहते हैं? वी। उसके बाद गिमान हमेशा क्या लगाया जाता है? यहाँ का एक सूत्र होता है, पैटर्न होता है। क्या होता है? पैटर्न सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये हमारा एक पैटर्न होता है। वाक्य बनाने का क्या होता है? पैटर्न होता है। और पैटर्न में हमने देखा सब्जेक्ट पहले हमने क्या लिया? हम क्या है? सब्जेक्ट है। हम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में वी कहते हैं। क्या कहते हैं? वी। और वी के बाद गिमान हम क्या लेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पर क्या है? खेलते। और खेलना को पता है क्या कहते हैं? खेलने को कहते हैं पल्ले। क्या कहते हैं? पल्ले। पल्ले। क्या कहते हैं? पल्ले। यानी खेलते क्या? उसके बाद में क्या दिया गया? एस और एस। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस का कर्ता एक वचन हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस का कर्ता बहुवचन हो तो हम नहीं तो एस का प्रयोग करेंगे, नहीं को एस का प्रयोग करेंगे। ओनली फॉर किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर पहले मैंने लिखा तो पहले के साथ मैं एस और एस का प्रयोग नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कर्ता है वो क्या है? हम यानी बहुवचन करता है। क्या करता है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। इसलिए हम वी के साथ के मान केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद गिवन क्या दिया गया है? क्रिकेट। यानी क्रिकेट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो क्रिकेट को हम क्या लिख देते हैं? क्रिकेट। इस प्रकार हमने वाक्य बना लिया है कि वी पल्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। ये हमारा प्रथम वाक्य जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का या अफर्मेटिव सेंटेंस का है। नेक्स्ट दोनों वाक्य सुरेश भोजन बनाता है। सुरेश क्या बनाता है? भोजन बनाता है। सुरेश भोजन बनाता है। अंतिम वाक्य में आपको पता चल गया कि अंतिम वाक्य की अंतिम शब्द क्या है? ता है, ती है, ते है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव नहीं बनाता नहीं है। क्या बनाता? वो भी नहीं है, केवल भोजन बनाता है। कौन बनाता? सुरेश। तो हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले क्या हो गया? सुरेश हो गया। तो हम सुरेश को क्या लिखेंगे? सुरेश। सुरेश। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर अफर्मेटिव का सेंटेंस का वाक्य हो उसके अंतर्गत काम करने वाला कर्ता एक वचन हो, सिंगुलर हो, नाउन हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम वर्ब के साथ के मान एस और एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है? बनाना। बनाना को क्या कहते हैं? मेक कहते हैं। तो हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगानी है? मेक लगानी है। क्या लगानी है? मेक। मेक। अगर कर्ता एक वचन हो, अगर कर्ता क्या हो? एक वचन हो, तो कर्ता एक वचन हो तो वर्ब के साथ के मान हम एस और एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मेक के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एस का। यानी सुरेश बनाता है। क्या बनाता है? भोजन बनाता है। क्या बनाता है? भोजन। भोजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूड। क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। भोजन को क्या कहते हैं? फूड। इस प्रकार हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के कर्ता के बारे में सुना। अगर कर्ता बहुवचन हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में
एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस का कर्ता या नाउन या सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हम वर्ब की पेस्ट फॉर्म के साथ में एस और एस का प्रयोग करेंगे। एस का प्रयोग कब करेंगे? किसका प्रयोग? एस का प्रयोग कब करेंगे? जब वर्ब के अंत में, वर्ब के साथ में क्या हो? वर्ब का अंतिम शब्द क्या हो? अंतिम शब्द वर्ब का अंतिम शब्द क्या हो? एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो। अगर वर्ब का अंतिम अक्षर कर्ता एक वचन हो और वर्ब का अंतिम अक्षर एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, वाई हो और जेड हो तो हम उनके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर किसी वर्ब के अंत में वाई शब्द हो, क्या शब्द हो? वाई हो, जैसे कराई, क्रयन चिलाना होता है। वाई से प्रथम अक्षर यदि कॉन्सोनेंट हो यानी व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो तो हम वाई को हटा देंगे और वाई की जगह हम क्या लगाएंगे? आई लगाकर ईएस का प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ पर जो पहला शब्द आ रहा है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है तो क्राइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्राइज हो जाएगा। उसी प्रकार एक्स, सी एच और जेड के साथ में हम एस का प्रयोग करेंगे, अंतिम अक्षर नहीं हटाया जाएगा। तो मैंने एस और एस के नियम के बारे में बताया कि एस का प्रयोग कब किया जाता है और एस का प्रयोग कब किया जाता है। एस और एस का प्रयोग हमेशा कर्ता एक वचन हो तब किया जाता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कब किया जाता है? जब कर्ता बहुवचन हो यानी प्लूरल हो। तो नंबर 3 नंबर हमारा सेंटेंस क्या? सूर्य पूर्व से उदय होता है। सूर्य पूर्व से उदय होता है। कौन होता है? सूर्य। सूर्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सन। क्या कहते हैं? सन। यानी सूर्य पूर्व से उदय होता है तो सन कहते हैं। तो हमने पहले सब्जेक्ट ले लिया सन, ठीक है। उसके बाद उदय होना, उदय होने को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट। अब सूर्य एक है तो सेट के साथ में एस और एस का प्रयोग तो करेंगे। तो यहाँ पर सेट और सेट के साथ मैंने एस और एस का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य एक है, एक वचन कर्ता के साथ के मायने अगर एक वचन करता हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो तो उसके साथ में एस का प्रयोग करेंगे। सनसेट्स कहाँ होता है? सूर्य अस्त कहाँ पर होता है? पूर्व में होता है। तो हमें क्या लगना है? सनसेट्स इन ईस्ट। यानी सूर्य पूर्व में, सॉरी पूर्व से उदय होता है यानी उदय होता है। उदय को सेट्स ना कहा जाता है बल्कि क्या कहा जाता है? राइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइज। आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैंने अस्त होने की मीनिंग बताई थी, लेकिन यहाँ पर उदय होना की मीनिंग होती है राइज। राइज का मतलब होता है ऊपर उठना या सूर्य का उदय होना या उग जाना होता है। तो पूर्व में उदय होता है। कौन होता है? सूर्य। इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर? राइज के साथ में एस का प्रयोग किया क्योंकि सूर्य एक वचन है, इसलिए राइज के साथ में एस और एस का प्रयोग करने की वजह से हम एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस वाक्य के माने हमें क्या मिलता है? सूर्य पूर्व से उदय होता है। ये एक शाश्वत सत्य है। क्या है? शाश्वत सत्य फैक्ट है। तो अगर किसी वाक्य में आपको दिया जाता है कि शाश्वत सत्य फैक्ट या यूनिवर्सल फैक्ट दिया गया हो तो वो वाक्य हमेशा किसका होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। तो यह सूर्य पूर्व से उदय होता है तो इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता कि सूर्य कभी भी पूर्व से उदय नहीं होता है। हमेशा पूर्व से उदय होता है, उदय होता रहेगा जब तक हम जीवन यापन करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर कौन सा है? 2 और 2 4 होते। कितने होते? 2 और 2 4 होते। सबको पता, आपको पता, मेरे को पता, पढ़ने वाले हर एक, सुनने वाले को, पढ़ने वाले को सबको पता है कि 2 और 2 4 होते। लेकिन ये सत्य में ही होते हैं कि वास्तव में 2 और 2 4 होते। तो ये हमारा क्या हो गया? मैथमेटिक फैक्ट हो गया यानी गणितीय संक्रियाओं से संबंधित वाक्य हो गया। इसलिए ये वाक्य किसका होगा? मैथमेटिक्स फैक्ट। मैथमेटिक्स फैक्ट हो गया यानी गणितीय संक्रिया वाला हो गया। तो ये वाक्य किसका होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। तो यहाँ पर 2 और 2 एंड 2 कितने होते? 4 होते। यानी 2 एंड 2 बिकम्स, बिकम यानी होना होता है। और 2 एंड 2 यानी 2 और 2 कितने होते? 4 होते। तो हमें बिकम्स लगाना है यानी 2 और 2 एक वचन है तो क्या होगा? बिकम्स 4। कितने होते? 4। इस प्रकार ये वाक्य हो गए 2 और 2 कितने होते? 4 होते। तो 2 एंड 2 बिकम्स 4 यानी 4 बनाते हैं। तो ये मैथमेटिक फैक्ट हो गया। इस प्रकार हम इस वाक्य को किस टेंस का वाक्य बता सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी कह सकते हैं।
नेक्स्ट 5 नंबर, मैं हमेशा विद्यालय जाता हूँ। हमेशा विद्यालय जाता हूँ, यहाँ पर एक एडवर्ब दी गई है। प्रेजेंट टेंस के एडवर्ब कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस के एडवर्ब मैं यहाँ पर एक बार आपको एडवर्ब बता देता हूँ। एडवर्बियस, एक होती है यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, हार्डली, फ्रीक्वेंटली, इटीसी। ये क्या होती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब में होती है। एडवर्ब का मतलब होता है विशेषण क्रियाएं जो साथ में लगकर उनका बोध कराती है कि वाक्य किसका है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। एक होती है यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, हार्डली, फ्रीक्वेंटली। यहाँ कुछ और भी होती है जो मैंने बताई है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्या होती है? एडवर्ब होती है। तो मैं हमेशा विद्यालय जाता हूँ, यहाँ पर जो हमेशा है वो क्या है? ऑलवेज। क्या है? ऑलवेज। ऑलवेज ये क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब कौन से टेंस की है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अगर आपको ये एडवर्ब याद है तो आप पहचान सकते हो कि वो वाक्य किस टेंस का है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। तो आई को क्या कहते हैं? सॉरी, मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आई कहते हैं। क्या कहते हैं? आई कहते हैं। आई हमेशा प्रेजेंट टेंस के मान बहुवचन का रूप होता है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा एकवचन का रूप होता है, इसलिए आई बहुवचन है। तो जाना को गो कहते हैं। क्या कहते हैं? गो। गो। जाना को क्या कहते हैं? गो कहते हैं। तो गो से पहले हमें क्या लगानी है? ऑलवेज, यानी साइकिल वो एडवर्ब लगानी है। क्या लगानी है? ऑलवेज। ऑलवेज, आई ऑलवेज कहाँ जाता हूँ? गो टू स्कूल। कहाँ जाता हूँ? स्कूल। गो टू, यहाँ गो के साथ मैंने और यस का प्रयोग क्यों नहीं किया? मैंने गो के साथ में एस और यस का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जो करता है आई है। आई हमेशा प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है? बहुवचन का रूप होता है, इसलिए मैंने गो के साथ में एस और यस का प्रयोग नहीं किया। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? मैं हमेशा विद्यालय जाता हूँ। इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया जाता है तब क्या होता है? आई ऑलवेज गो टू स्कूल। आई ऑलवेज गो टू स्कूल। नेक्स्ट वाक्य, माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है। माँ अपने बच्चों से क्या करती है? प्रेम करती है। ऊपर वाला वाक्य जो 5 नंबर था उसके अंतर्गत आपको क्या पहचान पता चला कि इसके अंतर्गत क्या थी? एडवर्बियल थी। क्या थी? एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स क्या थी? ऑलवेज। ऑलवेज, इसलिए आपने क्या माना कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है। माँ कोई भी किसी की भी क्यों नहीं हो, माँ सभी बच्चों के लिए समान होती है। माँ अपने बच्चों से हमेशा क्या करती है? प्रेम करती रहती है। क्या करती रहती है? प्रेम करती रहती है। इसलिए उनका एक स्वाभाविक नेचुरली है, भाव है, इसलिए वो प्रेम करती है। जब किसी वाक्य के मायने हमको पता चलता है कि ये जो क्रियाविधि करती है, जो एक्शन कर रही है, जो वर्ब उनमें काम कर रही है, वो हमेशा उनका एक स्वाभाविक है, नेचुरली है, होना ही है, तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस का होता है। तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप दर्शाया गया है। कौन सा भाव दर्शाया गया है? स्वाभाविक। ये स्वाभाविक गतिविधि है। गतिविधि जिनको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? नेचुरली। नेचुरली एक्शन। नेचुरली एक्शन। ठीक है। तो माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है। इन बच्चों से प्रेम करने वाली कौन है? माँ। माँ को क्या कहा जाता है? मदर कहा जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? मदर। क्या हो गया? मदर। तो हमें सबसे पहले लिखना है MOTHER, मदर। मदर क्या करती है? प्रेम करती है। प्रेम करना को क्या कहते हैं? लव कहते हैं। क्या कहते हैं? लव। लव, मदर एक वचन है, माँ एक वचन है, तो मैंने लव के साथ में सॉरी इसका प्रयोग किया है, तो मैंने एस लगाया, इसलिए माँ लव। माँ प्रेम करती है। किनसे करती है? अपने बच्चों से प्रेम करती है। माँ अपने बच्चों से करती है। माँ एक फेमिनिन जेंडर है। क्या है? फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर के लिए प्रोनाउन में एक रिलेटेड प्रोनाउन होता है, वो क्या होता है? सी। सी का जब हम सी अपने लिए करती है, वो अपने बच्चों के लिए करती है, उनका एक पॉजेसिव है, पॉजेसिव भाव है, तो वहां पर सी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? हर होगा। क्या होगा? हर। यानी वो किससे करती है? अपने बच्चों से, यानी हर चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस यानी मदर लव्स हर चिल्ड्रंस। माँ अपने बच्चों से या अपने पुत्रों से, बेटों से, किसी भी से प्रेम करती है, तो हर चिल्ड्रन लग सकते हैं या हर सन्स भी लगा सकते हैं।
तो अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में वाक्यों की पहचान करते जा रहे हैं। तो अंतिम वाक्य, आज का हमारा अंतिम वाक्य क्या है? आप कभी झूठ नहीं बोलते हो। आप क्या नहीं करते हो? आप कभी झूठ नहीं बोलते हो। यहाँ पर कभी जो शब्द आया है वो क्या है? नेवर। क्या है? तो इस वाक्य में हमको देखने को मिलता है कि नेवर यानी होता है कभी नहीं। हम कोई काम कभी नहीं करते हमारे जीवन में, तो नेवर, नेवर क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। तो आप क्या है? एक सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम उस पैटर्न के अनुसार चलेंगे, तो क्या आएगा? यू। क्या आएगा? यू। उसके बाद दिमाग हमेशा क्या लगानी? एडवर्बियल लगानी। क्या लगानी? एडवर्बियल। यानी कभी नहीं, तो कभी नहीं को क्या कहते हैं? नेवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेवर। नेवर। यू नेवर, यानी मैंने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद जो एडवर्ब भी आ रही थी वो मैंने दर्ज की। उसके बाद हमें देखना है मेन वर्ब। क्या देखना है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? बोलना। बोलना को क्या कहते हैं? स्पीक। स्पीक। इस सेंटेंस में यू क्या सब्जेक्ट है? यू कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए मैं मेन वर्ब के साथ में एसओरियस का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में बता दिया था कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस का कर्ता बहुवचन हो तो हम उनके साथ में एसओरियस का यूज नहीं करेंगे। अगर कर्ता एकवचन हो तो हम एसओरियस का यूज जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप यानी यू, आप क्या हो? बहुवचन हो, तो मैं आपको बहुवचन मानता हूँ, इसलिए मैं स्पीक के साथ में एसओरियस का यूज नहीं करूंगा। यानी आप नेवर स्पीक, यानी यू नेवर स्पीक, आप कभी नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते हो? झूठ नहीं बोलते हो। तो झूठ को क्या कहते हैं? लाई। क्या कहते हैं? लाई। यानी आप कभी झूठ नहीं बोलते हो। तो इस वाक्य की हमने पहचान किस प्रकार से की? क्योंकि उसके अंतर्गत क्या छिपा हुआ था? एडवर्बियल छिपा हुआ था। क्या छिपा हुआ था? एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स क्या था? नेवर। इसलिए हमने इस वाक्य की क्या पहचान की। इस प्रकार आज हमने क्या पढ़ा? इन प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस कैसे होते हैं, उनकी पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास के बाद हम बताएंगे आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे, उसके अंतर्गत आने वाली एडवर्ब्स क्या क्या होती है। अगर ये आज का सेशन आपको पसंद आया है, आपको बहुत अच्छा आनंद मिला है, तो एक बार हमारी क्लास को लाइक जरूर करें। अगर कोई सुझाव आप देना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें। अगर आपको क्लास बहुत से ज़्यादा पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप हाथ जोड़ के विनती है कि आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।